गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आज अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज सीड्स एंड सीड्स। ठीक है, इस चैप्टर में अपन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसी फैमिली टू विजिट देम। गोपाल एक लड़का था, वो किसका वेट कर रहा था? मौसी का। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे ऑफ देयर हॉलीडेज, यानी कि गोपाल के ना हॉलीडेज हो रखी थी और उसकी मौसी उसके घर पे आने वाली थी। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin. वो ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोच रहा था। जैसे उसने सोचा कि जब ना उसके मौसी आएंगे, उसके साथ उसके कजन्स भी आएंगे तो बहुत मजे करेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, तभी उसकी मम्मी उसको आवाज लगाती है, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेम्बर टू सोक 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ चना। क्या बोलती उसकी मम्मी, तुम सोने से पहले 2 बाउल चने के भिगो के रखना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस, वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। वो अपने गोपाल को क्या बोलती है इसकी मम्मी कि मैं बुआ के घर जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगी तब तक सुबह हो जाएगी। As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowl of these be enough for 8 person? क्या बोलता है गोपाल है ना, चने तो भिगो देता है, लेकिन गोपाल क्या सोचता है कि सिर्फ 2 बाउल चने 8 लोगों के लिए कैसे बहुत होंगे, यानी कि 8 लोग हैं और सिर्फ 2 बाउल चने, ये तो कम पड़ जाएंगे। सो ही सॉक्ड अनदर बाउल ऑफ चना, तो एक और बाउल है ना चने का भिगो देता है। When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. जब उसकी मम्मी, गोपाल की मम्मी बुआ के घर से सुबह जब वापस आती है तो क्या देखती है, जो चने का जो बर्तन है, जो चने का बाउल है, उसमें से चने बहुत सारे बाहर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ना गोपाल ने क्या किया था, एक और एक्स्ट्रा चने का बाउल सोक कर लिया था, यानी कि भिगो दिया था। हाउ मच डिड यू सोक, वो अपने गोपाल से पूछती है कि तुमने ना कितने चने के बाउल्स को भिगोया था। आस्क्ड हिज मदर, हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल। गोपाल भी सोचने लग जाता है कि मैंने तो सिर्फ इतने से चने भिगोए थे और इतने सारे कैसे हो गए। यू सोक टू मच एनीवे, इट इज गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। गोपाल, उसकी मम्मी गोपाल को बोलती है तुमने बहुत ज्यादा चने को भिगो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, मैं आधे चने से सब्जी बना लूंगी, आधे चने की सब्जी बना लूंगी और आधे चने जो बचेंगे ना उसके स्प्राउट्स बना दूंगी। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, और मैं क्या करूंगी, उसको आप तुम्हारी आंट को भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू स्पीक। गोपाल की मम्मी बोलती है तुम्हारी आंट को डॉक्टर ने स्प्राउट्स खाने के लिए बोला था। Mother said, she tied half of the soaked chana in a vat and hang them to sprout. इसकी मम्मी क्या करती है, जो चने भिगो रखे थे उसमें जो आधे चने को लेती है और एक ना गीले कपड़े में बांध के उसको लटका देती है। ठीक है, अब देखो डिस्कस करना है ये क्वेश्चन। What things are soaked before cooking in your house? Why? यानी कि कौन कौन सी चीजें जब आप खाना बनाते हो घर पे उससे पहले उसको भिगो के रखते हो और क्यों भिगो के रखते हो? तो देखो, फॉलोइंग थिंग्स आर बिफोर सोक बिफोर कुकिंग, यानी कि कुछ कुछ चीजें हैं जो हम घर पे खाना बनाने से पहले उसको भिगो के रखते हैं। फर्स्ट क्या है? चना, फिर मूंग, फिर ड्राई, फिर राजमा, सोयाबीन, सारी चीजें हम क्या करते हैं खाना बनाने से पहले इन सबको भिगो के रखते हैं। These things become soft after soaking, यानी भिगोने के बाद ये सारी जो चीजें हैं वो सॉफ्ट हो जाती है। This make it easier to grind them and cook them, ताकि क्या हो जाए, जब अपन खाना बनाए तो अच्छे से इजीली खाना बन जाए, और जब सॉफ्ट खाना हो जाएगा तो उसको बनाने के लिए ज्यादा हमें टाइम भी नहीं लगेगा। दिस हेल्प इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी, जिससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। जो क्वेश्चन आंसर है आपको नोटबुक में नहीं करने, सिर्फ डिस्कस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, यानी कि स्प्राउटिंग में अपन क्या क्या खाते हैं, हाउ आर दे स्प्राउटेड, कैसे होते हैं, हाउ मच टाइम डज इट, यानी स्प्राउट बनने के लिए कितना टाइम लगता है। वी ईट चना, मूंग एक्सेट्रा, यानी कि स्प्राउट्स में हम क्या क्या खाते हैं, चना खाते हैं, मूंग खा सकते हैं। दे
एंटायर सोक इन वाटर, यानी कि उसको पूरे दिन किसमें सोक किया जाता है, सॉरी पूरी रात सोक किया जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, तो इन अलग है, ठीक है। द वाटर इज देन, के बाद में जो पानी होता है हम निकाल दें, एंड दे आर केप्ट इन अ बास्केट और सस्पेंडेड इन क्लोथ, को फिट होने के लिए बास्केट में ऐसे ही खुला छोड़ देते ताकि उसमें से थोड़ी सी उसको एयर लग जाए, यानी कि हवा उस पर लग जाए। चना टेक्स अबाउट 36-48 आवर्स टू स्प्राउट्स, यानी कि जो चने होते हैं उसको स्प्राउट्स बनने के लिए कितना टाइम लगता है, 36 से 48 आवर्स, यानी कि इतने टाइम में जो चना होता है वो स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वाइल मूंग टेक अबाउट 24 to 36 आवर्स, जबकि मूंग का 36 आवर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, तो डॉक्टर ने या किसी और ने आपको स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है, अगर बोला है तो क्यों बोला है। यस, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट्स, हाँ मुझे डॉक्टर ने स्प्राउट्स खाने के लिए बोला था, बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, यानी कि क्यों बोला था, क्योंकि स्प्राउट्स में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं करने हैं, जो नोटबुक में करना है क्या आपके नंबर। डू दिस एंड फाइंड आउट, आपको ये करना है, मतलब ये एक्टिविटी आपको करनी है और आपको पता लगाना है। तो क्या है, फर्स्ट, डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन, यानी कि जब आप 4th क्लास में थे तो आपने सीड्स के साथ कुछ एक्टिविटी की होगी, तो आपको एक और एक्टिविटी करनी है। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, आपको थोड़ा सा चने लेना है और 3 बाउल्स लेना है। पुट 5 चना इन फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर, यानी कि 3 बाउल आपने, 3 बाउल में से एक बाउल में आपको कितने चने डालने हैं, 5, फिर डालना उसमें पानी। Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl, आप सेकंड बाउल में क्या डालना है, या तो कोई कॉटन डालना है या फिर वूल का कोई डालना है। Now keep the same number of चना in it, और आपको इसमें भी 5 चने डालने हैं। Make sure that cotton wool cloth remain wet, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो या फिर कॉटन का डाला था या फिर वूल का जो आपने क्लोथ डाला था वो ना हल्का सा गीला रहना चाहिए। Put the same number of chanas in the third bowl, थर्ड बाउल में भी आपको 5 चने डालने हैं। Do not put anything else in it, और चने के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। Cover all the 3 बाउल्स, और फिर तीनों बाउल को कवर करके रखना है। Observe the 2 days and note the changes in the bowl, यानी कि 2 दिन के बाद में आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या उसमें चेंजेस आए। ठीक है, आर द सीड गेटिंग एयर, सीड्स को एयर मिल रही है क्या, फर्स्ट बाउल में तो नहीं मिल रही है, सेकंड बाउल में मिल रही है और थर्ड बाउल में भी मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है फर्स्ट बाउल में, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है। फिर देखो नेक्स्ट, आर द सीड्स गेटिंग वाटर, यस पानी मिल रहा है उसको, क्यों मिल रहा है क्योंकि इसमें पानी डाला था। सेकंड वाले में भी उसको पानी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो अपन ने जो क्लोथ डाला था वो भी वेट था, यानी कि वो भी गीला था। लेकिन थर्ड बाउल में उसको पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि पानी कहीं से आया ही नहीं, अपन ने कुछ और भी उसमें ऐड नहीं किया। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, इसमें क्या क्या चेंजेस देखे, चना हैव स्वेल्ड अप, यानी जो चने थे वो फूल गए। चना हैव स्प्राउटेड, यानी कि जो चने स्प्राउटेड कैसे होते हैं, जैसे चना है इसके ऊपर व्हाइट ग्रोथ आ जाता है तो स्प्राउटेड चने, और जो थर्ड बाउल उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। हैव द सीड्स स्प्राउटेड, जो सीड्स अपन ने डाले थे चने की उसमें स्प्राउटेड आया, नहीं किसमें क्या हो गए थे, वो फूल गए थे। सेकंड वाले में आया था, नहीं आया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल एंड राइट, ये आपको नोटबुक में करना है। ठीक है, इसके आगे नंबर लिख देती हूँ 1 और 2। सबसे पहले आपको क्या करना है,
चैप्टर का नंबर लिखना है, यानी कि चैप्टर नंबर जो आप बुक में वर्क करोगे तो ऐसे करना है। चैप्टर लिखना सबसे पहले 5, फिर आप ये हेडिंग डालना, उसके बाद में आप क्या हेडिंग डालोगे, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे टेल एंड राइट। ठीक है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, यानी कि कौन से बाउल में जो सीड थे वो स्प्राउट हुए थे। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दीज बाउल एंड द अदर बाउल, यानी कि इन बाउल्स में आपको क्या क्या डिफरेंस दिखा। तो देखो फर्स्ट क्या है, सीड वुड स्प्राउट इन बाउल 2 ओनली, यानी कि सिर्फ 2 बाउल्स में ही जो सीड थे वो स्प्राउट हुए। इन द बाउल 2 द सेकंड द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर। ठीक है, यानी कि जो सीड्स थे उनको हवा भी मिली और पानी भी मिला। एंड हैंस यहाँ पे ये यहाँ पे ठीक है, एंड फूड स्प्राउट, और इसलिए क्या हुआ था जब उनको हवा और पानी मिला था तो वो स्प्राउट हुए थे। ऑन दी अदर हैंड इन बाउल 1, फर्स्ट वाला बाउल था, ओनली वाटर वाज अवेलेबल एंड हैंस द सीड बाउल, जो फर्स्ट बाउल था उसमें ना जो सीड था वो स्प्राउट नहीं हुआ था। देखो जो सेकंड वाला बाउल था यानी कि बाउल नंबर 2, उसमें तो पानी भी मिला था उसको, क्योंकि ना अपन ने कपड़े को गीले करके डाला था, उसको हवा भी मिली थी, इसलिए जो सीड थे वो स्प्राउट हो गए। लेकिन जो फर्स्ट बाउल में था अपन ने सिर्फ पानी डाला था, तो पानी डालने से वो सिर्फ फूले थे, स्प्राउट्स नहीं आए थे। In the bowl B, there was no water and no air, and hence food was. तो और जो थर्ड था उसमें ना तो हवा थी और ना ही पानी था, इसलिए स्प्राउट्स में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आया। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, यानी कि जो गोपाल की मम्मी थी उसने चने को एक डैम्प क्लॉथ के अंदर बांध के क्यों रखा था। गोपाल्स मदर टाइड द चना इन अ डैम्प क्लॉथ so that these food get both water and की एक डैम क्लॉथ में बांधने से क्या होगा, मतलब हल्का सा गीले कपड़े में उसको पानी भी मिलेगा और उसको हवा भी मिलेगी, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, स्प्राउट्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नोटबुक में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मील, मसूर दाल, बट देन यू कैनॉट स्प्राउट मील, कैन यू थिंक व्हाई। जब हम दाल को बना देते हैं उसकी दाल बना देते हैं उसके बाद में वो स्प्राउट्स नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है। दिस हैपन बिकॉज द स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर इज लॉस्ट आफ्टर दिस वीक, यानी कि अगर मसूर दाल को अपन 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे फिर उसकी दाल बना देंगे तो स्प्राउट्स नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि जब उनको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, किसमें चेंज होने से, स्प्राउट में चेंज होने से, इसलिए फिर बाद में वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है नोटबुक में। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट ड्राइंग, आपको नोटबुक में बनानी है। ठीक है, ये हेडिंग डालना ड्रॉ, डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो ये आपको चने दिख रहे हैं, देखो आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना, बॉक्स में ग्रीन कलर के चने बना सकते हो, ब्राउन भी बना सकते हो। ब्राउन कलर के चने बना देना सारे, तो उस पर ना एक आउटपुट बनाना, लाइट कलर का दिखेगा नहीं, आप लाइट लाइट कलर ले लेना, उस पर करके आउटपुट बनाना।
और इस बाउंड को लोग पूरा फिल कर देना, ठीक है। देखो आज मुझे को जो भी आंसर कराए हैं वो आप अच्छे से नोट कर लेना। सबसे पहले हेडिंग डालना चैप्टर नंबर 5, डालना सीड्स एंड सीड। उसके बाद में आप क्या हेडिंग डालोगे, ये डिस्कस वाले नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले टेल एंड राइट, फिर आप लिखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर मैंने आपको अभी बताया था वो लिखना, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड उसका भी आंसर लिखना, फिर आप लिखना ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ वापस हेडिंग डालना, ड्रॉ के नीचे लाइन करना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना और उसका डायग्राम बनाना, ठीक है। और जो भी आज आपको रीड करवाया आप उसको अच्छे से रीड करना ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड, यानी कि सीड को कैसे प्लांट करना है वो अपन अपनी कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।